हैं अलीगढ़ जिला को। तो अलीगढ़ जिला का प्राचीन नाम था कोल या कोयल था। कोल या कोयल था इसका नाम। यमुना नदियों के बीच उपजाऊ दोआब क्षेत्र के मध्य में ये स्थित था। नामांकन की बात करें तो नामांकन की बात करें इसके, शिया कमांडर नजफ खान ने कोल पर कब्जा करने के बाद इसका नाम अलीगढ़ रख दिया था। शिया कमांडर जो नजफ खान थे, उन्होंने कोल पर कब्जा करके इसका नाम अलीगढ़ कर दिया था। अब इसकी भौगोलिक सीमा और पड़ोसी जिला देख लेते हैं। उत्तर में इसके बुलंदशहर है और उत्तर पूर्व में बदायूं है, गंगा नदी सीमा बनाती है। पूर्व में एटा कासगंज है, दक्षिण में हाथरस है और इसके बाद पश्चिम में आपका या दक्षिण पश्चिम में मथुरा पड़ेगा और उत्तर पश्चिम में पलवल हरियाणा, यमुना नदी हरियाणा की सीमा बनाती है। उसके बाद ओडीओपी देख लेते हैं और प्रमुख नदियां देख लेते हैं। तो इसमें ओडीओपी है, इसके ताले, अलीगढ़ का ताला और हड़वेयर जो फेमस है। कौन कौन सी नदियां बहती हैं इसमें? गंगा जिले की उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है, यमुना जिले की उत्तर पश्चिमी सीमा बनाती है। नदियों में बात कर लेते हैं। एक तो करवन नदी, सेंगर, रिंद, काली नदी और नीम नदी। इसके अलावा जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। तो प्राचीन काल में किंवदंती थे उनके अनुसार 372 ईस्वी में राजपूतों की दौर जनजाति ने कोल की स्थापना की। बौद्ध और हिंदू संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर। फिर मध्यकाल में आ जाओ तो 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोल पर अधिकार कर लिया और हिशामुद्दीन उलवक को पहला मुस्लिम गवर्नर बनाया। किसको? हिशामुद्दीन उलवक को पहला मुस्लिम गवर्नर बनाया। फिर 1341 में चीनी मंगोल राजदूतों के साथ इब्न बतूता आया था, उसने कोल का दौरा किया और इसे आम जनता के बागों से घिरा हुआ एक सुंदर शहर जिसे आम जिसे सब्जाबाद या हरा भरा देश कहा है। किसको? अलीगढ़ को कहा है इसने। फिर इब्राहिम लोदी ने के समय में राज्यपाल थे मोहम्मद, उन्होंने 1524 से 25 में एक किला बनवाया और इस शहर का नाम मोहम्मदगढ़ रखा। कोयल में बनवाया था किला, उसका नाम मोहम्मदगढ़ रखा। उसके बाद मुगल काल में बख्तियार और मोहम्मद शाह के समय साबित खान ने पुराने लोधी किले का पुनर्निर्माण करवाया और इसे साबितगढ़ नाम दिया। कौन सा? साबितगढ़ नाम दिया। बख्तियार और मोहम्मद शाह के समय साबित खान ने बनाया था, इसलिए साबितगढ़ का नाम दिया। अब आधुनिक काल की बात कर लेते हैं तो 1753 में जयपुर के जयसिंह के संरक्षण में जाट शासक था सूरजमल। उसने किले पर कब्जा किया और इसका नाम रामगढ़ रखा। घासेरा के युद्ध में बरगुजर राज बहादुर सिंह शहीद हो गए। ये युद्ध हुआ था इसमें, घासेरा के युद्ध में। फिर उसके बाद अंत में एक सिया कमांडर था नजफ खान, इसने इसका नाम अलीगढ़ रखा। तो ये पूरा घटनाक्रम हो गया उसका, शुरू से लेके अंत तक, प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं। अलीगढ़ किला फ्रांसीसी अधिकारियों बेनोइट डी वोइग्रे और पेरॉन के नियंत्रण में फ्रांसीसी इंजीनियरों के द्वारा निर्मित। बेनोइट डी वोइग्रे और पेरॉन के नियंत्रण में। फिर एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना सर सैयद खान ने की थी, अहमद खान ने की थी, सर सैयद अहमद खान ने। पहले इसका नाम था 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसको जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तर्ज पर बनाया गया था। फिर इसके बाद 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। अब इसके प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक और पर्यटन स्थल देख लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ शहर में है। 1920 में इसका नाम पड़ गया था एएमयू, पहले था इसका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। फिर उसके बाद
अलीगढ़ किला, जिसको बाद में अपने पढ़ा था रामगढ़ किला हो गया था, जिसका निर्माण इसकी स्थिति देख लेते हैं। जीटी रोड एम AMU परिसर के पास जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसी के पास है अलीगढ़ किला। उसको 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी का ऐतिहासिक किला है। 32 फुट ऊंची संरचना और चारों ओर गहरी खाई है। 1524-25 में इब्राहिम लोदी के काल में निर्मित था। 1524 से 1525 के टाइम पर ये शामिल था। तो इसके बाद सर सैयद अकेडमी संग्रहालय, तो ये भी AMU परिसर में है। सर सैयद अहमद खान का संरक्षक पूर्व निवास था, पहले यहीं पर रहते थे। 1974 में स्थापित हुआ था। यहाँ पांडुलिपियां और दुर्लभ दस्तावेज प्रदर्शित हैं। और जवाहर पार्क, जैसे नकवी पार्क भी कहते हैं, ये भी AMU सर्कल के पास है। 42 एकड़ में फैला हुआ सार्वजनिक पार्क स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इसको मान्यता प्राप्त है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इसको मान्यता प्राप्त है। फिर इसके बाद मंगल यात्रा तीर्थ धाम, ये अलीगढ़ में है। जिसके सबसे बड़े जैन धार्मिक केंद्रों में से एक है। भगवान महावीर व अन्य तीर्थंकरों को समर्पित है। फिर आचलेश्वर महादेव मंदिर है, जो अचल ताल के किनारे है। 500 वर्ष पुराना स्वयंभू शिवलिंग, जो दिन में 3 बार रंग बदलता है। महाभारत काल नकुल सहदेव द्वारा पूजा होती थी यहाँ पर, इसी मंदिर में ये मान्यता है। और इसके बाद शेखा पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि अलीगढ़ से 17 किलोमीटर दूर है। शेखा गांव में 25 हेक्टेयर की झील पर बना पक्षी अभ्यारण्य है। 1852 में ऊपरी गंगा नहर के निर्माण के बाद अस्तित्व में आया। शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। खैरेश्वर मंदिर है, जो ताजपुर रसूलपुर गांव खैर बाईपास रोड के पास पड़ता है। ये भगवान शिव को समर्पित है। जो खैरेश्वर मंदिर सुंदर वास्तुकला और धातु की नक्काशीदार छतों के लिए प्रसिद्ध है। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर थे अलीगढ़ जिले के लिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।